हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, सेनको गोल्ड के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और उसकी कॉन कॉल भी हुई है। और क्योंकि नंबर्स बहुत ख़राब आए थे एंड दैट इज़ वाई कॉन कॉल को जो 12 पीएम पर कॉन कॉल होने वाली थी उसको रीशेड्यूल कर दिया गया था, 8 एएम कर दिया गया था, ताकि जो क्लेरिफिकेशन है मैनेजमेंट अपने साइड से वो कन्वे कर सके। सबसे पहले कंपनी के हम नंबर देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे 27% की ग्रोथ है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। कंपनी 18 से 20% की ग्रोथ की बात करती है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे नंबर बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन चीज़ें जो हैं अब इसके बाद से खराब होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नियरली 40%, 41% वाई वाई बेसिस पर बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 43% बढ़ा है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? इसमें आपका गोल्ड का इन्वेंट्री इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा स्टॉक ट्रेड एंड परचेज भी इंक्लूड हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ जो इम्पैक्ट है वो इनके बिजनेस में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी 11% की ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पर। मार्केटिंग में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल अगर आप एबिटा देखेंगे तो 55% से डाउन है एबिटा। मार्जिन की बात करें 3.8% मार्जिन है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 11% के मार्जिन होते थे। हालांकि ये भी एज पर द गाइडेंस नहीं है। ये मार्जिन जो है वन टाइम बहुत ज़्यादा शूट अप किए हैं, इतने ज़्यादा मार्जिन होने नहीं चाहिए थे। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वो मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले थे। ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। 109 करोड़ के प्रॉफिट जो है घट करके 33 करोड़ के हो चुके हैं। 69% का ड्रॉप डाउन है वाई ओ वाई बेसिस पर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ऑल दो ये नंबर थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसको हम कॉन कॉल में देखेंगे। और उसके अलावा अगर आप रिजल्ट में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए रिटर्न रेशियोज मेंटेन करना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी आरओई और आरओसी कितना दे रही है। आप देखेंगे यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ वाई आप लोगों को पता है कि पिछले 1-2 दिनों में क्या हुआ है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कॉन कॉल में। कॉन कॉल में कुछ एक अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ एक अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो सभी को हम बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि डायमंड ज्वेलरी से जो गोल्ड की तरफ शिफ्ट है, उसकी वजह से जो है तो ये एक बिहेवियर इनको देखने को मिला है व्हिच इज़ नेगेटिव फॉर देम, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी एक हैवी ज्वेलरी यहाँ पर अच्छे मार्जिन के साथ ये लोग सेल करते हैं और गोल्ड में उतना ज़्यादा मार्जिन मिल नहीं पाता। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टड रेशियो की बात करें तो 9 मंथ का स्टड रेशियो जो है तो नियरली 10.5% रहा है, और क्वार्टर 3 का जो स्टड रेशियो रहा है वो 11% रहा है, और फ़रवरी 15 तक का इन्होंने स्टड रेशियो बता दिया है जो कि 11.7% है। स्टड रेशियो अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि कोई भी जैसे ऑर्नामेंट है या कोई भी ज्वेलरी है, उसमें कई सारे मतलब मेटल्स की जो है मिक्सिंग की जाती है। सपोज करिए डायमंड है, डायमंड के साथ थोड़ा सा प्लेटिनम लगा दिया, थोड़ा सा गोल्ड लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके एक ज्वेलरी बनाई जाती है। तो कई सारे प्रोडक्ट का मिक्स होता है, तो वहाँ पर मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। तो जितना ज़्यादा कंपनी स्टड रेशियो वाले ज्वेलरी सेल करेगी उतने बढ़िया इनके मार्जिन होंगे। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टड रेशियो सेगमेंट में इन्होंने कंपनी ने अच्छा काम किया है, एंड जो इनका गाइडेंस था उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अब ये पता नहीं कि इन्होंने गाइडेंस अंडर प्रेशर इंक्रीज किया या क्या किया, बट ठीक है, इंक्रीज किया है, अच्छी बात है। और स्टड रेशियो में यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी जो है वो देखने को मिल रहा है एज पर द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इसके अलावा एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, तो हर साल ये 18 से 20 स्टोर ओपन करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने इस बार 14 स्टोर ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं, और 5-6 स्टोर जो है तो इस क्वार्टर में ये ओपन कर देंगे। और जो ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया में 60 से 70% है, नॉर्थ में 20% है, वेस्ट में जो है नियरली 10% का स्टोर ओपन होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्जिन क्यों घटे हैं, मार्जिन एंड हेजिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे कंपनी जो है एक और काम कर रही है, वो है हेजिंग। तो हेजिंग क्या है, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे डायमंड की इनकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, फ्लैट है वाई ओ वाई बेसिस पर, जिसकी वजह से मार्जिन में इनको प्रेशर देखने को मिला है। गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो है, वॉल्यूम यहाँ पे ये बोल रहे हैं वाई ओ वाई बेसिस पर 1% से घटा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रही है सेनको के लिए, और नेगेटिव इसलिए है
क्योंकि किसी भी ज्वेलरी कंपनी का आप कॉन कॉल देखोगे ना, कोई नहीं बोल रहा है और किसी के ना तो रिजल्ट में ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड में कमी देखने को मिल रही। हर एक ने, इनफैक्ट कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, पीएनजी की बात करें, हर किसी ने बोला है कि अभी भी वो बहुत अच्छी डिमांड देख रहे हैं एंड दे ऑल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट Q4 रिजल्ट्स। बट यहाँ पे सेनको गोल्ड जो है, इनके वॉल्यूम में कमी आ रही है। वो रीजन क्या दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस इंक्रीजेस। तो गोल्ड प्राइस सिर्फ इनके लिए तो इंक्रीज नहीं हुआ है, वो सबके लिए इंक्रीज हुआ है एंड दिस इज क्वाइट नेगेटिव। ये मुझे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि डिमांड ही नहीं आएगी तो फिर ये किस बेसिस पर इनकी सेल्स बढ़ेगी? फिर वो उसी बेसिस पर सेल बढ़ेगी जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट, तो ये इम्पैक्ट जो है ये अभी भी देख रहे हैं। मतलब पिछले क्वार्टर में सभी कंपनी को इम्पैक्ट रहा है, चाहे कल्याण ज्वेलर्स रहा हो, टाइटन रहा हो, ठीक है, सेनको में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो टोटल ड्यूटी कट का जो इम्पैक्ट था वो 50 से 60 करोड़ का इस बार देखने को मिला है। Q2 में 29 करोड़ का था और 27 करोड़ का Q3 में था। एंड द रियलिटी इज कि अगर ये 27 करोड़ आप यहाँ पे जोड़ भी दोगे तो भी 109 करोड़ के मुकाबले में यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ 60 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा मतलब उससे इम्पैक्ट नहीं आया है। ठीक है, इन्वेंट्री का इम्पैक्ट अभी भी कुछ कंपनीज को देखने को मिल रहा है, बट स्टिल Q2 के मुकाबले Q3 में इन्वेंट्री इम्पैक्ट बहुत कम हुआ है बाकी कंपनियों का। लेकिन सेनको में अभी भी आप देखेंगे 29 पिछले क्वार्टर में था और इस बार जो है 27 करोड़ का इम्पैक्ट है। तो दिस इज ऑल्सो मतलब सही तरीके से इन्वेंट्री यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हुआ है। एंड अनदर थिंग यहाँ पे ये बोल रहे हैं हेजिंग कॉस्ट। तो हेजिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या है? कंपनी जो है तो लोन लेती है गोल्ड, और फिर उसके बाद उस गोल्ड के अगेंस्ट ये एमसीएक्स में जो है उसके फ्यूचर्स पर हेजिंग करते हैं। यानी एक तरीके से जो फ्यूचर का ट्रेडिंग है वो कंपनी करती है सो दैट ये हेजिंग कर पाए, और ये इनका जो मिनिमम हेजिंग है वो 80% ऑफ द गोल्ड पोजीशन रहता है। एंड ड्यू टू दिस दे आर फेसिंग सम लॉसेस एंड प्रॉफिट ऑल्सो। Q1 में इनका 94 करोड़ का लॉस था, Q2 में इनका 2 करोड़ का लॉस था और Q3 में 6 करोड़ का लॉस था। तो ये ओवरऑल जो है 90 से 95 करोड़ का इम्पैक्ट जो है Q1 से Q3 में इनको झेलना पड़ा। इसके अलावा मार्जिन में एक और इम्पैक्ट आया है इनके हायर एक्सपोर्ट सेल्स की वजह से। अब ये भी मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत सारी कंपनियां जो है एक्सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ पे मार्जिन्स जो है उनको बेटर मिलते हैं एक्सपोर्ट से, और यहाँ पे जो है तो कंपनी जो है तो उसको मार्जिन में नियरली 4 से 5 करोड़ का इम्पैक्ट यहाँ पे देख रही है। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स का शिफ्ट है, जैसा कि लाइट ज्वेलरी को अब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपनी का कहना है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, और शिफ्ट जो है वो हैवी डायमंड ज्वेलरी जो कि हायर मार्जिन वाला होता है वहाँ से लोअर वाले रिटायरमेंट परसेंटेज ज्वेलरी पर यहाँ पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोअर मार्जिन जो है कंपनी को मिल रहा है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, तो ऐड वगैरह, ऐड में तो हालांकि इस बार उतना ज़्यादा YOY बेसिस पर देखा जाए तो ऐड का एक्सपेंडिचर इस बार कम ही हुआ है। एंड अनदर थिंग फॉर देम इज द इंटरेस्ट ऑन द गोल्ड लोन्स। तो इनका कहना है 3% पर मिल रहा था, जो अब फरवरी मार्च पर 6 से 7% का मिल रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट इनको जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी ने फ्यूचर में 2 रिस्क भी बताए हैं, जैसा कि हेजिंग में, तो यहाँ से 15 से 20 करोड़ का जो प्लस माइनस है वो क्योंकि कंपनी हेजिंग करती है, कंपनी की हेजिंग पॉलिसी है, तो उसकी वजह से प्लस माइनस का लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट, तो टैरिफ वॉर जो है चल रहा है, ट्रम्प इज रेडी, मतलब वो किसी भी तरीके का टैरिफ लगाने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं। तो एक टैरिफ वॉर जो है तो गोल्ड प्राइसेस को भी लेकर के हो सकता है, गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती हैं, अगेन एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो वो एक रिस्क जो है कंपनी का कहना है कि इस पर बना हुआ है। गाइडेंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या गाइडेंस ये जो है दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 18 से 20% का टारगेट जो है ये मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर फुल ईयर बेसिस पर देखा जाए तो नियरली 6270 करोड़ का सेल्स आता है 20% की ग्रोथ के बाद। मैनेजमेंट यहाँ पे कह रहा है कि वो ऑलरेडी 5700 करोड़ की सेल्स कर चुके हैं, और क्योंकि वेडिंग सीजन बढ़िया चल रहा है तो उनका ये कहना है कि वो इस गाइडेंस को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो बहुत मार्जिनल सा इंक्रीमेंट है रेवेन्यू में, कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है। तो अब जो गाइडेंस है वो 6300 करोड़ से लेकर के 6400 करोड़ है। अगेन ये मुझे लग रहा है कि अंडर द प्रेशर उन्होंने गाइडेंस रेज किया है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब है सेनको गोल्ड के लिए, तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो जो है तो इन्वेस्टर्स को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये एक तरीके से उनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे स्टड रेशियो का गाइडेंस इंक्रीज करना एक पॉजिटिव पॉइंट है।
तो ठीक है, कंपनी कर भी सकती है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 20% का YoY ग्रोथ है ऑलरेडी, क्वार्टरली जो है तो 27% वगैरह का सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, तो दिखा देगी, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा यहाँ पे EBITDA मार्जिन को भी लेकर के बात हुई है कि 7% का EBITDA मार्जिन जो है बाय ईयर एंड मेंटेन करेंगे। ऑल दो कंपनी के जो मार्जिन के गाइडेंस हुआ करते थे वो 7 से 8% के नियरली होते थे, लेकिन Q3 में बहुत बड़ा हिट हुआ है मार्जिन में, दैट इज वाई वो बिलो मतलब 7%, 6.8 6.9% काइंड ऑफ मार्जिन जो है कंपनी यहाँ पे गाइड कर रही है फॉर FY25 के लिए। उसके बाद स्टोर्स ऑलरेडी 14 ओपन हो गए हैं, 5-6 और ओपन कर देंगे। और ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो कंपनी यहाँ पे अगले 3-4 क्वार्टर के लिए बोल रही है 14 से 15% का ग्रॉस मार्जिन मेंटेन करेगी। अगेन यहाँ पे गाइडेंस थोड़ा सा लोअर हो गया है, क्योंकि Q2 का कॉन कॉल अगर आप देखेंगे तो वहां पे कंपनी जो है 15 से 16% के ग्रॉस मार्जिन की बात किया करती थी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म गाइडेंस की अगर बात करें तो अगेन वही 18 से 20% का इनका प्लान है, और 20 हर साल एनुअली जो है लगभग 20 नए स्टोर कंपनी ओपन किया करेगी, जिसमें से 8 से 10 जो है कोको मॉडल बेस्ड होंगे और 8 से 10 जो है वो नियरली फोको बेस्ड होंगे। एंड इसके अलावा अगेन वही सेम पुराना ही गाइडेंस है इनका, 7 से 8% का EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस है वो इनका फुल ईयर बेसिस पे रहे। ओवरऑल बात किया जाए तो कंपनी के नंबर इस बार वाकई में बहुत खराब है। कॉन कॉल में भी उतना बहुत क्लियर जो है तो क्लेरिफिकेशन नहीं मिला है, हाँ लेकिन क्लैरिटी समझ में आ रही है कि मार्जिन्स कहाँ कहाँ और किस वजह से हिट हुए हैं। एक तो हेजिंग की वजह से हिट, दूसरा इनके स्टोर्स में डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि YoY बेसिस पर वॉल्यूम -1% का इन्होंने बताया है। एंड इसके अलावा जो है तो जो है डायमंड इनका हायर मार्जिन वाला बिजनेस होता है, जिसकी वजह से सेल्स बहुत कम हुई डायमंड ज्वेलरी की, और उसकी वजह से भी मार्जिन में हिट है। तो ये कई सारे रीजंस है एक्सपोर्ट वगैरह की वजह से, तो वो सब क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया, तो एक तरीके से इनका जो कॉन कॉल है थोड़ा सा इंडस्ट्री से हट के देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी सब कंपनियां बढ़िया ग्रोथ दिखा रही हैं और अभी भी अच्छा डिमांड बता रही हैं। नो डाउट बाकियों के भी थोड़ा सा मार्जिन में हिट देखने को मिला है, चाहे वो टाइटन हो चाहे वो कल्याण हो, बट वो उनके मार्जिन में हिट जो है वो कंपटीशन की वजह से है, डिस्काउंट ऑफरिंग वगैरह। ऑल्दो डिस्काउंट ये भी ऑफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भी कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे इनके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनके मार्जिन हिट हो गए। लेकिन बाकी अदर कंपनीज की हम बात करें तो मार्जिन में हिट हुए हैं, क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी हुई है, डिस्काउंट थोड़े से ऑफर किए गए हैं, उस वजह से वहां पे मार्जिन में हिट हुआ है। और इसके अलावा ये अपने गाइडेंस को मेंटेन कर रहे हैं फ्रॉम द FY26, तो यानी FY26 ऑनवर्ड्स ये जो है तो इस तरीके का गाइडेंस जो है वापस से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी कि मैनेजमेंट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अपने इस गाइडेंस को वॉक द टॉक कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पे कंपनी का कॉन कॉल कैसा लगा, क्या ये क्लैरिफिकेशन आपको उतना ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है या नहीं, और इसके अलावा ज्वेलरी सेगमेंट में आपको सबसे बढ़िया कॉन कॉल किस कंपनी का लगा, कौन सी कंपनी के नंबर बहुत बढ़िया लगे, कौन सी कंपनी जो है इस समय पर बहुत बढ़िया ग्रोथ के ट्रैक पर चल रही है, आप चाहे तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।